जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा लेकर के आई हूँ। 17वें अध्याय में हम एकादशी व्रत वर्णन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 16 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पीले फूल से आरती पूजा पाठ करनी चाहिए। फिर उसके बाद में ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति एक अध्याय सुनना चाहिए। मैं रोजाना आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको 17वां अध्याय बताऊँ, उससे पहले हम 16वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इसके पहले स्कंद जी बोले, हे विप्रो, राजा भगीरथ ने अपने पितरों के समाचार सुन करके सीन हो गए और सारा राज्य जो है राजा सगर को सौंप करके आप स्वयं जो है तप करने के लिए चले गए। राजा भगीरथ ने जो है दारुण तप कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और माँ गंगा को जो है पृथ्वी पर लाने की उनसे प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने जो है राजा भगीरथ से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने को कहा। तब राजा भगीरथ ने जो है भगवान विष्णु की आराधना में पूजा जप तप ब्राह्मणों को भोजन करा करके सप्रेम दक्षिणा भेंट की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु के साथ माता गंगा ने भी जो है राजा भगीरथ को दर्शन दिए। तब भगीरथ ने जो है गंगा से जो है पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए कहा ताकि उनके पितरों का जो है उद्धार हो सके। माँ गंगा जो है पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और इस प्रकार उन्होंने भगीरथ के पितरों का जो है उद्धार किया। अब आगे की कथा जो है हम 17वें अध्याय में जानेंगे। अध्याय में हम जो है एकादशी व्रत वर्णन के बारे में जानेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षों में एकादशी का व्रत होता है। दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा रहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। वेद व्यास जी से बोले कि हे देव पायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है। अब आप कृपया करके वैष्णव धर्म को भी मुझसे कहिए, मेरी सुनने की विशेष इच्छा है। कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है तो ये सब कलयुग में अशक्य, शक्ति से असाध्य है। इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश, मान फलदायक है। समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांप कर तथा भयभीत होकर बोला, पितामह, मैं असमर्थ हूँ इस उपवास के विषय में क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता हूँ। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृषा मिथुन के सूर्य उदय होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उनको मिलता है। एकादशी को प्रातःकाल स्नान करें, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दे। में इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। तो दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो पुण्य फल होता है वह पुण्य फल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से ही हो जाता है। उधर एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती हैं वे सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब एकादशी धन धान्य पुण्य पुत्र आरोग्य को देने वाली है। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दोस्त नहीं आती है, जो कि बड़े भयानक विशालकाय कृष्ण वर्ण दंडपात से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव है उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बर, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं, तो उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और
दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा रहित जलपूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है। तीसरी ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी व्रत वर्णन सप्तदश अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।